जो लाइट है लेज़र लाइट, उसके सामने एक ऑब्स्टेकल मौजूद है, एक बड़ी सी वायर मौजूद है। और इधर आप देख रहे हैं कि जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है फ्रिंजेस का, वो पैटर्न कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट या बहुत ज़्यादा जो है वो क्लियर नहीं है। एक दूसरे के साथ जो फ्रिंजेस हैं वो मिली हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी इसमें है फ़र्क है, स्पेसिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं है। ये है उस वक्त का पैटर्न फ्रिंजेस का जब वहाँ पे ऑब्स्टेकल के तौर पे आपको एक मोटी सारी एक थिक वायर लेज़र लाइट के आगे लगाई गई है। तो अब जब हमने लेज़र लाइट के सामने एक बारीक सा बाल लगाया है, तो उस वक्त देखें यहाँ पे जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट के राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जो फ्रिंजेस बन रही हैं, तो इसको मैं वाज़े काउंट कर सकता हूँ कि ये फ्रिंज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह से ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ पे क्योंकि हमने ऑब्स्टेकल का साइज़ मज़ीद कम किया है, हमने एक हेयर को लगाया है, एक थिक वायर हटा दी है, तो फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे या इसके राइट साइड पे आप देखें जो फ्रिंजेस का पैटर्न है वो डिस्क्रीट बन रहा है। तो यहाँ से आपको ये बात समझ आ गई है कि अगर ऑब्स्टेकल का साइज़ कम करते जाएं तो फिर इधर फ्रिंजेस की जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जाती है और फ्रिंजेस जो हैं वो डिस्क्रीट होती जाती हैं। हेयर दरअसल एक ऑब्स्टेकल है, उसका काम कर रहा है, उसका डायामीटर भी हम एक फार्मूला लगा के मालूम कर सकते हैं। अब अगर देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि ये पहली फ्रिंज है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अगर हम फिफ्थ ऑर्डर तक ये लेंथ ले लें सेंट्रल ब्राइट के साथ लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे आप देखें ये पांचवी जो इसकी ब्राइट फ्रिंज है उस तक की लेंथ लें तो ये फिफ्थ ऑर्डर पे हम काम कर रहे होंगे। तो ये लेंथ एक हमें चाहिए, एक लेंथ चाहिए इस सेंट्रल ब्राइट स्पॉट से जहाँ पे वो ऑब्स्टेकल मौजूद है जिसे हम कैपिटल एल बोलते हैं। तो ये कैपिटल एल दरमियान में आ जाएगा हमारे पास और साथ में इधर का जो फासला है वो हमारे पास आ जाएगा जिसे हम वाई बोलते हैं। तो इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए हम ये देख सकते हैं कि ऑब्स्टेकल का साइज़ कितना है। तो अब की बार जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं फ्रिंजेस का, ये जस्ट एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें वर्टिकल स्लिट्स होती हैं। तो उस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हमने लगाया हुआ है, तो ये इस तरह से एक वन डायमेंशनल पैटर्न बन रहा है फ्रिंजेस का। और इसके दरमियान में देखें तो स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि 15,000 लाइंस पर इंच की डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। और अगर हम थोड़ी सी तब्दीली करें, दरमियान में एक हेयर या बाल लगा दें, तो फिर इस तरह का पैटर्न ऑब्ज़र्व करने को मिलता है जिसमें यही 3 मेजर फ्रिंजेस ही हैं, लेकिन उसके अंदर अपने ही फ्रिंजेस और भी हैं। तो ये जो हर मेजर फ्रिंज के अंदर अपनी फ्रिंजेस हैं, ये उस बाल या हेयर की वजह से हैं जो कि हमने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और लेज़र लाइट के दरमियान में लगाया हुआ है। तो अब ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं वॉल के ऊपर, ये पैटर्न उस वक्त बन रहा है जब हमने लेज़र लाइट के सामने कोई हेयर वगैरह नहीं लगाया, कोई और चीज़ नहीं लगाई, सिंपल एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगाई है टू डायमेंशनल वाली। मीन्स एक ऐसी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जिसमें वर्टिकल लाइंस या स्लिट्स नहीं है बल्कि उसमें मैश है किन का, इसका स्लिट्स या ऑब्स्टेकल्स का। तो अगर हम थोड़ी सी तब्दीली करें टू डायमेंशनल डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और लेज़र लाइट के दरमियान में ऑब्स्टेकल के तौर पे हेयर या बाल को पुट करें, तो इस तरह से जो पॉइंट्स का सिंपल पैटर्न टू डायमेंशनल आपको नज़र आ रहा था, अब वो फ्रिंजेस वाले पैटर्न में तब्दील हो जाता है। अब डॉट से सिंपल नहीं है बल्कि हर एक डॉट में फ्रिंजेस का एक मज़ीद पैटर्न भी मौजूद है क्योंकि हमने हेयर को दरमियान में पुट कर दिया है। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे जैसे लेज़र लाइट स्क्रीन से दूर जाती है, मींस कैपिटल एल की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी बढ़ती जाती है, मींस डेल्टा वाई भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे कैपिटल एल मैक्सिमम तो डेल्टा वाई भी मैक्सिमम। और जैसे जैसे लेज़र लाइट करीब आएगी कैपिटल एल की वैल्यू कम होगी, फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू कम होगी। मींस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली चलते हैं।
एक कन्फ्यूजन होती है आम तौर पे कि हम ऑब्स्टेकल या फिर स्लिट क्यों इस्तेमाल करते हैं और फिर इन दोनों का क्या आपस में फ़र्क है, क्या ऑब्स्टेकल और स्लिट एक चीज़ होती है। तो इन सब का जो जवाब है वो ये है कि देखें, जो ऑब्स्टेकल है वो दरअसल एक हर्डल होती है। जैसा कि अब आप देख रही हैं यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तो ये एक ऑब्स्टेकल की वजह से बन रहा है क्योंकि लेज़र लाइट के आगे एक बाल मौजूद है, तो उस वजह से ये फ्रिंजेस का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो वहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है या एक हर्डल है। अब की बार जो आप पैटर्न देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये प्लेयर प्लास की कटिंग जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा ओपन करके उसमें से लेज़र लाइट गुजारी गई है, तो इस तरह का पैटर्न बनता है। ये वेरिएबल सा एक पैटर्न है और आप देख रहे हैं ये पैटर्न सेम टू सेम है उसके जब एक हर्डल या ऑब्स्टेकल होता था लेज़र लाइट के सामने, क्योंकि अब देखें तो सेंट्रल स्पॉट ब्राइट ही है। तो इसका मतलब ऑब्स्टेकल या हर्डल की बात हो, इसके बरक्स अपर्चर, ओपनिंग या स्लिट की बात हो, तो ये सारे एक जैसा बिहेवियर शो करते हैं लाइट के केस में।